कल कुछ यांत्रिक खामी के कारण इग्नेशिया का वीडियो 2 पार्ट में बनाया हुआ है, तो उसको श्रवण करें और उसमें से अपने नोट्स बनाएं, गृह कार्य करें और अपने संयोजक को सबमिट करें। आज हम फिर से एक नई दवाई की ओर, जिस दवाई का नाम है जलसेमियम। कब जलसेमियम यूज करना है, जलसेमियम के कौन कौन से इंडिकेशन हैं, कब कब जलसेमियम देना है और किस तरह से जलसेमियम देना है, तो ये सब हम देखेंगे आज इस जलसेमियम के व्याख्यान के अंदर। तो हर रोज हम जिस तरीके से मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं उसी तरीके से फिर हम मटीरिया मेडिका की ओर जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ जलसेमियम इज हॉट, सेंसिटिव टू हीट। अब हॉट, थर्स्टी, साइड अफेक्शन, ये सब आपके सामने 40-45 बार रिपीट हो चुका है, तो हर बार अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी दूसरे इंडिकेशन हैं उन इंडिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डल, डिजी, ड्राउजी, डेज्ड एंड ट्रेम्बलिंग, तो क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन्स बाय डल, ड्राउजी, डेज्ड? जो कॉन्शियस लेवल है वो कॉन्शियस लेवल में गिरावट आ रहा है। जितना मानुष एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। आप उसको 2, 3, 4 बार पूछते हो तब एक बार वो आपको आंसर करेगा। उसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो वो सोने की कगार पे चला जाएगा। आप उसको जगाओगे तो जगेगा, फिर वापिस सो जाएगा। तो डल और ये है ड्राउजी, ठीक है, ये कोमा से पहले का स्टेज है। और उसके साथ ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग इज द ग्रैंड सिम्टम फॉर जलसेमियम। किसी भी कंप्लेन के साथ अगर आपको ट्रेम्बलिंग मिलता है तो वहां पे जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। विजुअल इफेक्ट, डिमनेस, डिप्लोपिया, दो दिखाई देना, ड्रेड ऑफ फेलिंग, थर्स्टलेस ड्यूरिंग फीवर। फीवर आया है, फीवर के दौरान भी प्यास नहीं लग रहा है। अभी अभी जो फीवर्स चल रहे थे उसके अंदर ब्रायोनिया, पल्सेटिला और उसके बाद जलसेमियम और आर्सेनिक, ये 4 दवाइयाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही थी। सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी फीवर्स। लेकिन जब जब फीवर मिलेगा, डल, डिजी, ड्राउजी, डेज्ड और ट्रेम्बलिंग मिलता है, थर्स्टलेसनेस मिलता है और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स मिलता है, उस फीवर के दौरान भी हमें जलसेमियम सोचना चाहिए। इनकोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स मतलब मसल कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, ट्विचिंग हो रहा है, उसको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको मूवमेंट एक करना है, मसल मूवमेंट दूसरी करना चाहते हैं, तो जो कंडीशन होगी वो ट्रेम्बलिंग शुरू होगी। तो पार्किंसोनिज्म के अंदर भी जलसेमियम सोचा जा सकता है, कन्वर्जन के अंदर भी जलसेमियम सोचा जा सकता है। और एक अनदर एस्पेक्ट है फोकल एपिलेप्सी, उसके अंदर भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। ऑकवर्डनेस के अंदर भी जलसेमियम सोचा जाता है, पैरालिसिस के अंदर भी जलसेमियम सोचा जाता है, परेसिस के अंदर भी जलसेमियम सोचा जाना है। पैरेटिक इफेक्ट ऑफ ब्लैडर्स, आईज, थ्रोट, रेक्टम, टंग एंड वॉइस। अब ब्लैडर में पैरेटिक इफेक्ट मतलब इट इज बिफोर पैरालिसिस, वीकनेस, नर्वस वीकनेस। अब ब्लैडर में वीकनेस आया तो क्या होएगा? या तो यूरिन का उनको सेंसेशन ही नहीं है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होएगा, और या तो यूरिन के ऊपर का कंट्रोल चला जाएगा तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होएगा। आइस के ऊपर हुआ तो टोसिस होगा, आइस बंद हो जाएंगी या तो आधी खुली रह जाएंगी। रेक्टम के अंदर हुआ तो बहुत दिनों तक उनको अर्जिंग ही नहीं आने वाली है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। टंग का हुआ तो इनकोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच, अच्छे से कुछ बोला नहीं जाएगा। और वॉइस तो हॉर्सनेस होएगा, आवाज नहीं निकल पाएगा। तो ये सब वहां हर जगह पे कहीं पे भी अगर वीकनेस मिलता है, परेसिस मिलता है, तो वहां पे जलसेमियम सोचना है। वीकनेस एंड एप्रीहेंसिव, मतलब एप्रीहेंसिव का मतलब ना बार बार आता है, ग्रेट एप्रीहेंशन, ग्रेट एप्रीहेंशन। दूसरा मेडिसिन आर्जेंटम, तो क्या मतलब होता है एप्रीहेंशन का?
इट इज अ स्टेट ऑफ दैट एंजाइटी कि उनको कुछ काम करने से पहले बहुत चिंताएं होने लगती हैं और उसके कारण उनको सिम्टम्स आने लगते हैं। सो नर्वस डायरिया आपने अगर सुना होगा, एग्जामिनेशन से पहले का डायरिया। नर्वस डायरिया का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन के पहले का मतलब, एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पे आपको फिर से इसको इंटरप्रिट करना है। लड़की देखने से पहले अगर डायरिया हो गया तो वो भी एग्जामिनेशन डायरिया ही है। इंटरव्यू से पहले हो जाना, परीक्षा के पहले हो जाना, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे तुमको नापा जाना हो कि तुम क्या हो और आपको वहां पे परफॉर्म करना हो कि मैं बराबर हूं, और उस परफॉर्मेंस पहले का जो प्रेशर होता है वो एप्रीहेंशन है। सो चाहे कोई डांसर हो और उसका कुछ शो है और उसके पहले भी उसको एप्रीहेंशन हो सकता है, नर्वस डायरिया हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो रिटर्न एग्जामिनेशन ही हो, इसको हर चीज को एग्जामिनेशन कहा जाता है। वो सेनापति हो तो उसके लिए युद्ध का एग्जामिनेशन है, डॉक्टर है तो उसके लिए अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, पूरे हेल्थ सेक्टर के लिए अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। डिप्रेसिंग इमोशंस मतलब इमोशन हैं जो डिप्रेशन की ओर लीड करते हैं। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, फियर ऑफ अपीयरिंग इन द पब्लिक। क्यों? पब्लिक के सामने जाने में डर लगता है, उसके दिमाग में वो भी एक परफॉर्मेंस ही है। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक के अंदर जाने को डर लगता है, एक शब्द है उसके लिए, और फोबियास के अंदर आता है ये सब, ये फोबिया, वो फोबिया, वो फोबिया, ऐसा कुछ। आपका होमवर्क है, करिएगा। तुक्के नहीं लगाने हैं, अगर आपको मालूम है तो आंसर दीजिए, तुक्के नहीं। ओल्ड एज, स्लो एंड वीक पल्स। अब यहाँ पे हनीमैन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि होम्योपैथिक फिजिशियन को एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। हर मेडिसिन के कुछ पल्स इंडिकेशन दिए गए हैं कि कौन कौन से पल्स हैं। अगर स्लो और वीक पल्स मिलते हैं तो वहां पे जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। प्रोस्ट्रेशन ऑफ वॉल मस्क्यूलर सिस्टम, प्रोस्ट्रेशन मतलब थकावट, पूरे का पूरा मस्क्यूलर सिस्टम थक जाता है। पैरालाइज इज ऑफ ऑर्गन और डेग्लूटेशन। पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, अभी डिप्थेरिया बहुत कम शायद नहीं मिल रहे हैं, ऐसा बोले तो भी चलता है, इरेडिकेटेड की तो कगार पे हैं। लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरियल है, वायरल है और कुछ है, और उसके बाद अगर पैरालिसिस हो जाता है और उसको स्वेलोइंग करने में दिक्कत होती है तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। सो आफ्टर वायरल इन्फेक्शन और इन द वायरल फीवर्स, जलसेमियम इज वेरी गुड मेडिसिन, स्पेशली थ्रोट इन्फेक्शन। हेड पेन begins from cervical region, extended over head and settle over the eye. Child seizes the nurse or scream as if afraid of falling when being carried. Glaucoma due to increased secretion rather than from obstruction. तो ऐसे अब ग्लूकोमा के इंडिकेशन बहुत कम मिलने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोमा का दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो स्कूल्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो केसेस अब हमारे पास नहीं आते हैं। आपके पास वायरल फीवर का केस आता है, मरीज एकदम सोया हुआ है, आप विजिट करने के लिए गए हैं, देखा तो वो बेड में सोया हुआ है, एकदम वीक है, पानी बिल्कुल नहीं पीता है, फीवर आता है और कुछ बोलता ही नहीं है, तो वहां पे आपका मेडिसिन होगा जलसेमियम। आपके ओपीडी के अंदर जो मरीज आया है, थर्स्टलेस है, हॉट है, और वो आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब क्या बात करूं, मेरे को है ना 2 दिन के बाद बागल वाले गांव में जाना था और वहां पे है ना मेरा उस गांव के मुखिया के साथ मुकाबला था और तब से मेरे को भी बुखार आ गया है, तो वहां पे भी आपको जलसेमियम सोचना है। जरूरी नहीं है कि जलसेमियम बुखार में ही दी जाती हो। अगर आपके पास कोई मरीज आता है जिसको अस्थमा का तकलीफ है और इतना तकलीफ कि उसके पूरे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी थक चुके हैं, इतना
उसको तकलीफ है। उसके साथ आपने पल्स का एग्जामिनेशन किया तो बहुत स्लो और वीक पल्स मिल रहे हैं और ओल्ड एज का मरीज है, तो वहां पे भी आपको जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन में जलसेमियम सोचना है, कोई भी कंडीशन हो वहां पे जलसेमियम सोचा जाता है। मेंटली कौन कौन से इंडिकेशन हमें मिल सकते हैं? डिजायर फॉर लाइट। डॉक्टर साहब देखिए ना, बब्बू को 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, सोया सोया ही रहता है और रात को हमें लाइट बंद करने ही नहीं देता है। दूसरा कौन सा मेडिसिन आता है जिसको लाइट डिजायर है? बताया था हमने आपको, साइनिंग ऑब्जेक्ट डिजायर। तुक्का नहीं मारवाना, अगर आपको कंफर्म है, आप श्योर हैं कि यही है तो आंसर स्ट्रेमोनियम। लेकिन आप एक बार ही देखते हैं, वो स्ट्रेमोनियम तो 2 महीने पहले लिया गया ना, वो अब हम कहाँ से याद हो, क्योंकि हम रिवीजन तो करते नहीं है। हमको बताया गया है कि साधना कीजिए, लेकिन हमारा समर्पण उतना नहीं है कि आप बताएं उतना हम करें। हम तो अपने तौर और तरीके से करेंगे, हम डॉक्टर हैं भाई, हमें तो सब कुछ मालूमत है। एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन से एंजाइटी होता है। सो मैरीगोल्ड, उसके अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे वॉमिटिंग होता है, उसके बाद बहुत वीकनेस आ जाता है और चक्कर आने लगता है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। दूसरा मेडिसिन कौन सा आएगा? बोरेक्स। हाँ, उसके अंदर भी होएगा डाउनवर्ड मोशन, लेकिन उसका सिद्धांत एक ही हुआ, एक पूरा गोल होके आता है, एक आधा गोल होके आता है। स्टेज फ्राइट ऑफ स्पीकर्स एंड सिंगर्स, स्पीकर्स हैं, सिंगर्स हैं, जिनको बोलना है, सबके बीच में जाना है, लेकिन उनको डर लग रहा है। वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो सेकेंडरी बात है, अगर सबके सामने जाने में डर लगता है देन इट इज इंडिकेशन फॉर जलसेमियम। फियर ऑफ डेथ एंड हिस्टेरिया, अगर हिस्टेरिक पेशेंट है, बहुत कल ही हमने आपको बताया कि इग्नेशिया के अंदर भी हिस्टेरिया के कुछ इंडिकेशंस हैं, उसी तरह से जलसेमियम के अंदर भी उसी तरह से हिस्टेरिक कुछ पेशेंट आते हैं कि कन्वर्जन के तौर जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ हिलते हैं, तो उस कन्वर्जन के अंदर हिस्टेरिया मालूम होने के बाद अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन जलसेमियम के मिलते हैं तो वहां पे जलसेमियम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। फियर ऑफ डेथ, अभी जो चल रहा है वाकया, उसके अंदर ये इंडिकेशन बहुत मिलता है। फियर ऑफ डेथ, अब मुझे ये हो गया, अब तो मुझे अच्छा नहीं होएगा, मेरी डेथ हो जाएंगी, और बहुत थकावट महसूस होती है, इतनी थकावट, मसल्स इतने थक चुके हैं कि वो बेड के अंदर मूव भी नहीं हो सकते हैं, तो वहां पे आपकी मेडिसिन जलसेमियम हो सकती है। सोचिए, एवर्जन टू कंपनी येट फियर ऑफ बीइंग अलोन, कॉवर्ड, ग्रीफ, कैन नॉट क्राई, फियर ऑफ हार्ट विल बी सीज टू बीट अनलेस टू मूव। हर बार ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलेगा, कुछ केसेस के अंदर मिलेगा जहां पे हार्ट सिम्टम्स या हार्ट डिसीज आपको मिलेगा, तो मरीज आपको बोलेगा कि अगर मैंने मूवमेंट छोड़ दिया तो मेरा हार्ट मूवमेंट करना बंद कर देगा। अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इट्स ओके। टेसिटन, क्वाइट डिस्पोज्ड, टेसिटन का मतलब, टेसिटन का मतलब क्या होता है? जो बात नहीं करते हैं। टॉकेटिव हैं तो वो बातूनी हैं, बहुत बातें करते हैं। टेसिटन हैं तो वो बहुत कम बात करते हैं, नहीं बात करते हैं। सो आइसोलेशन में रखा गया है, दूसरे मरीजों के साथ हैं, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं करते हैं, अपने बेड में पड़े रहते हैं और लाइट उनका चालू रहता है। इतना आपको मिला तो वहां जाने बगैर भी आप जलसेमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स मरीज खुद हो सकता है, मरीज के रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो मरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिजिशियन हिमसेल्फ हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, और दूसरे कलीग भी हो सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये मालूमात होता है कि जो हमारे कलीग्स हैं उनके द्वारा भी हम सिम्टोमेटोलॉजी लेके प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अभी जो दौर चल रहा है उसके अंदर किसी को कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है, हमें एपोरिज्म 1 को फॉलो करना है, पेशेंट का जिंदगी बचाना है। तो वहां पे भी जलसेमियम
सोचा जा सकता है। इसके अलावा और कीनोट कौन से हैं? थिक स्पीच, ट्रेमर्स और ट्विचिंग ऑफ सिंगल पार्ट, हमने बोला आपको जो फोकल एपिलेप्सी वही। हेवी एंड ड्रूपिंग आईलिड्स, वो भी हमने आपको बोला कि वीकनेस, नर्वस वीकनेस हर जगह मिलेगा। अब आपके पास कोई मरीज हैं जिनको कानों का तकलीफ है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, ओल्ड एज हैं और उनका स्पीच थिक है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। उनको पार्किंसोनिज्म है, कान से अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, हॉट हैं और थसलेस हैं, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। आपने कहीं पे विजिट किया है, पैरालिसिस हो गया है, आपने एग्जामिनेशन किया तो वन प्यूपिल डायलेटेड है, वन प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड है और पानी बिल्कुल कम पीते हैं और थके हारे से अपने बेड में ही पड़े रहते हैं, तो उस पैरालिसिस के केस में भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। डायरिया फ्रॉम बैड न्यूज आया, नर्वस डायरिया, किसी भी नर्वस एक्साइटमेंट के बाद अगर डायरिया हो जाना, मतलब क्यों होता है? आपको कभी ऐसा मालूमात हुआ कि क्यों हुआ? किसी भी न्यूज के बाद, बैड न्यूज के बाद, एंजाइटी के बाद डायरिया क्यों हुआ? व्हाट इज डायरिया? यस, मगर क्यों हो रहा है? यस, आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन साइकोपैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। उससे अलावा भी एनर्जी साइकोपैथोफिजियोलॉजी आता है। आपने जो एंजाइटी आया है या तो जो बैड न्यूज आया है, उसके कारण क्या होगा? देयर आर सम टॉक्सिन्स जिसको हम मायाजम कहते हैं, वो सेंसिटाइज होगा, तो वाइटल फोर्स उस मायाजम की टॉक्सिक एनर्जी को रिलीव करने के लिए कहीं से भी डिस्चार्ज बढ़ा देता है। इसीलिए आपने कई मरीजों के अंदर देखा होगा कि कुछ तकलीफ होती है ना, तब पर्स्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है, और हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि पर्स्पिरेशन इज अ सिम्टम ऑफ दैट डिसीज। पर्स्पिरेशन किसी डिसीज का सिम्टम नहीं होता है, वो क्या होता है कि देयर इज नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है और लाइफ एंड डेथ का सवाल है अब वाइटल फोर्स के लिए, तो वाइटल फोर्स उस नेगेटिव एनर्जी को इवापोरेट करता है, बाहर निकालता है, तब चाहे पर्स्पिरेशन हो, यूरिन निकल जाए, स्टूल निकल जाए, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं हमें ड्यू टू दैट। सो होम्योपैथी किस लेवल पे जाके काम करता है, किस माइन्यूट लेवल तक सोचता है, वो आपको देखना है। फॉल्स एंड इनएफिशिएंट लेबर, ओस वाइडली डायलेटेड, रिजिड ओस। अब जहां पे ऑब्स्टेटिक और होम्योपैथी का प्रैक्टिस किया जाता है तो वहां पे ये सब मेडिसिन कॉमन है, जलसेमियम, कोलोफाइलम, बेलाडोना, कैमोमिला, सिमिसीफुगा, ये सब मेडिसिन कॉमन हैं। तो फॉल्स लेबर आता है, मतलब लेबर लाइक पेन होता है और वो रिजिड है, तो देयर इज इंडिकेशन ऑफ जलसेमियम। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए, यही इंडिकेशन आपको हमने जो दूसरी मेडिसिन बताई उनमें भी मिलेगा। आईबॉल्स ऑसिलेटेड लेटरली, पल्स फुल, राउंड, सॉफ्ट एंड डेक्रोटिक, ग्रेट मस्क्यूलर एंड नर्वस प्रोस्ट्रेशन, बार बार वही सिम्टम रिपीट हुए जा रहे हैं जो हमने पहले समझ चुके हैं। लाइज क्वाइटली, हाल्फ रेसलिंग, वॉन्ट्स हेड हाई, कौन सा मेडिसिन था जिसमें था वॉन्ट्स हेड लो? अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, लेकिन कौन याद रखेगा? दूसरा कौन सा मेडिसिन है जिसमें वॉन्ट्स हेड हाई है? पल्सेटिला। सो अभी ये 2 मेडिसिन बहुत साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। पेशेंट फोर्स टू मूव टू स्टिम्युलेट हार्ट, ड्रेड ऑफ फॉलिंग, वांट टू बी हेल्ड, मुझे पकड़ो। किसी भी डिसीज के बाद, एक्यूट डिसीज के बाद मरीज है वो कोएगा कि मेरे को पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, ऐसा जो स्टेज आता है, जो वीकनेस वाला स्टेज है, जो अभी पोस्ट केसेस हैं, उनके अंदर जलसेमियम बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। एपिस्टेक्सिस फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसिस, सप्रेस्ड मेंसिस हो या ना हो, अगर एपिस्टेक्सिस मिलता है, अगर बैड न्यूज से डायरिया मिलता है, अगर हॉट पेशेंट है, अगर थर्स्टलेस है, तो वहां पे जलसेमियम सोचना है। अगर एपिस्टेक्सिस मिलता है, हाइपरटेंशन है, ट्रेमलिंग होता है, पार्किंसोनिज्म है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचना है। हिस्टेरिकल फीमेल, लंप
सेंसेशन दैट कैन नॉट बी स्वेलोड, कुछ मुझे इधर अटक जाता है, स्वेलोड नहीं किया जा सकता है, ऐसे अगर इंडिकेशन। दूसरा है सेम इंडिकेशन इग्नेशिया में भी मिलता है, लेकिन दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो उन हिस्टेरिया के केसेस में भी जलसेमियम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। वॉइस लॉस ओनली ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस कोई भी दिक्कत होता है तो जलसेमियम सोचना है। और वॉइस का कोई भी दिक्कत होता है, कभी भी वॉइस लॉस होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, तब भी जलसेमियम सोचा जा सकता है। वर्टाइगो एंड डिप्लोपिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत होता है तब भी जलसेमियम सोचना है, और कभी भी वर्टाइगो डिप्लोपिया होता है तब भी जलसेमियम सोचना है। दूसरे 2-3 इंडिकेशन का सपोर्ट ले लीजिए। ये होम्योपैथी है, इंडिकेशन के बेस होम्योपैथी है, और इस तरह से आपको कोई भी मेडिसिन कभी भी निराश नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही लिखा है वर्टाइगो डिप्लोपिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन इस इंडिकेशन को किस तरह से कब और कैसे यूज करना है वही होम्योपैथी है। मालूम चल रहा है? एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, फियर एंड बैड न्यूज, इग्नेशिया में सेम मिला था हमें कल, तो उसके लिए आप इग्नेशिया वाला वीडियो देख लीजिए, ये सब हमने उसके अंदर समझाया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मालूम चल रहा है? अब जो भी हिस्टेरिक केसेस मिलते हैं तो उनमें इग्नेशिया के साथ साथ जलसेमियम चलेगा। स्टेज फ्राइट, एंटीसिपेशन, इमोशनल एक्साइटमेंट, ग्रीफ, कांट क्राई, ब्रूड्स ओवर हर लॉस, उसी की बातें करते रहना, उसी की बातें करते रहना। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरी जिंदगी से चली गई, अब तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रही है, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, दारू छोड़ दी, घर वालों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। बस वही बातें करते रहना। तो तब आपको लेना है कि ब्रूड्स ओवर हर लॉस। मालूम चल रहा है? वो आप मरीज आके आपको नहीं बोलेगा कि आई एम ब्रूडिंग ऑन माई लॉस, वो आपको कैप्चर करना है, आपको लेना है, वो आपको सीखना है। और सीखेंगे कब? सोए रहेंगे तब। तो क्या करते हैं पूरा दिन? बार बार देखिए, ऐसे 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 याद होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन में क्या इंडिकेशन है। तकरीबन 100 इंडिकेशन याद रखिए, 50 मेडिसिन और 100 इंडिकेशन, लेकिन आपका होम्योपैथी अच्छे से होएगा। फिर एक इंडिकेशन बढ़ाते जाइए हर मेडिसिन का, 150 इंडिकेशन और 50 मेडिसिन, 200 इंडिकेशन और 50 मेडिसिन, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, उसके मुताबिक मेडिसिन चेंज होता जाएगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मिला, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और एलिमेंट फ्रॉम फियर और एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज कुछ भी मिला, तो इग्नेशिया सोचा जाना चाहिए। अगर एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज मिला और नर्वस डायरिया मिला तो जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। इंडिकेशन वही चाहिए, वही 3 इंडिकेशन हमें आ रहे थे, लेकिन उसमें से 1-3 मिलते हैं तो मेडिसिन चेंज हो जाता है, दूसरे 3 एक साथ मिलते हैं तो मेडिसिन चेंज होता जाए। तो यही होम्योपैथी है। इसको हम साइंटिफिक तौर से समझा नहीं सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन यही होम्योपैथी का फिलॉसफी है। महात्मा हनीमैन हमें यही करने को कह रहे हैं। सिर्फ 100 इंडिकेशन और 50 मेडिसिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन हमें करना ही नहीं है। लेकिन वो इंडिकेशन ऐसे होने चाहिए, ऐसे रात को 12 बजे आपको नींद में से उठा के पूछें तो बोल तो या आना चाहिए। इसी को साधना कहा जाता है। एक मंत्र लो, लेकिन उस मंत्र को इतनी बार जपो, इतनी बार जपो, इतनी बार जपो कि वो मंत्र सिद्ध हो जाए। उसी तरह से 50 मेडिसिन लो, 100 या 150 इंडिकेशन लो, मगर उनको इतनी बार 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 जपो कि वो आपका सिद्ध हो जाए। हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड स्टोन, लाइकोपोडियम, हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट, पल्सेटिला। मालूम चल रहा है? और जैसे जैसे इंडिकेशन अलग अलग होते जाएंगे मेडिसिन चेंज होती जाएगी, लेकिन इंडिकेशन वही चेंज, हॉट और थर्स्टलेस और साइड वाइज। ये भी होम्योपैथी ही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें वो करने को नहीं आता है। इसका मतलब जो हमें करने को आता है वही सही है, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे दृष्टिकोण से देखेगा वो उस तरह से करेगा। मेंटल वर्क फ्रॉम इमोशन, शॉक, एग्जामिनेशन, टेंशन। अब एग्जामिनेशन का बात हमने आपको किया कि एग्जामिनेशन माने सिर्फ लिखने वाला या वाइवा वाला एग्जामिनेशन नहीं,
कोई भी ऐसी चीज जहां पे परफॉर्मेंस देना हो उसको एग्जामिनेशन कहा जाता है। मोडालिटी एग्रावेशन फ्रॉम इमोशन, बैड न्यूज, सरप्राइज, हीट ऑफ समर, फॉगी वेदर, मोशन, ह्यूमिड वेदर एंड टोबैको स्मोकिंग। अगेन इग्नेशिया के साथ साथ चल रहा है, देखा। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, तकलीफों के बारे में सोचने से तकलीफें बढ़ती हैं। कहां कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ? बहुत एक्साइट नहीं होना है। होम्योपैथी के अंदर पैशंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। केस आने के बाद मरीज ने आपको बताया, वो मरीज ने बताया वो नहीं देखना है, उसमें से एक्चुअल क्या है वो लेना है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। हमारे एक केस था, हमारे कलीग हैं उनके पास एक लेडी आई डिप्रेशन के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे है ना बहुत सैडनेस फील होती है। और फिर उन्होंने पूरा केस बताया। तो केस के अंदर उन्होंने दिया कि क्या करूं, मेरे हस्बैंड हैं, उनका बाहर अफेयर चल रहा है, वो दूसरी औरत के साथ उनका अफेयर है और मेरे घर में मेरे को बहुत त्रास है, मेरे सासू हैं वो मेरे को खाना खाने भी नहीं देते हैं, मैं घर के एक कोने में पड़ी रहती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ मिला के स्टेफिसेग्रिया वाला थीम मिल रहा था उनको। वो थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और उनको भी बहुत इमोशन में आ गए कि कितनी बेचारी दुखी है। ठीक है, फिर आधा घंटा 1 घंटा हुआ और उसके बाद उसके हस्बैंड आए और उसके हस्बैंड ने आके बोला कि मेरी बीवी को एक ऐसा डिसीज है और उनको डेल्यूजन है कि ऐसा 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 है। ये देखिए साइकेट्री की फाइल है और इसमें उन्होंने लिखा है। मालूम हुआ? इम्पेशन बन के स्टेफी वाला स्टेज मिला तो दे दिया स्टेफी। उसमें क्या सच्चाई थी? वो इमेजिनरी थिंग्स थी, साइकोलॉजिकली लेवल के ऊपर। तो उसी तरह से आपको जब कुछ आपको लग रहा है कि नहीं हम सत्य की नजदीक हैं, तो पहले अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो कि नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार वेरीफाई कीजिए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। ये जीवन के अंदर भी काम आएगा। अमेलियोरेशन फ्रॉम प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यूरिनेशन नहीं, किसी भी डिस्चार्ज के साथ, चाहे वो स्वेटिंग ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक दिखाते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और पस्पिरेशन हो रहा है। तो वो पस्पिरेशन क्यों हो रहा है अब पता चल रहा है। वाइटल फोर्स अपने आप को सेव करने का प्रयास कर रहा है, खुद को बचाने का, कि उस पस्पिरेशन के साथ नेगेटिव एनर्जी को निकाल दूं ताकि मैं बच जाऊं, ये पूरा बॉडी बचाया जा सके। और पस्पिरेशन के बाद उनको अच्छा लगने लगे, चाहे ईसीजी के अंदर कुछ आए और न आए। तो मेडिसिन कौन सा होएगा? जलसेमियम सोचना है। हाँ, हो सकता है। बेंडिंग फॉरवर्ड, कंटिन्यू मोशन और हेड हाई और अल्कोहलिक स्टिमुलेंट पीने के बाद अच्छा लगता है, तकलीफ में आराम हो जाता है। तो वहां पे भी जलसेमियम सोचना है। बहुत अच्छा दवाई है। पैथोलॉजी कोई भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इनमें से कुछ इंडिकेशंस मिलें तो हमें जलसेमियम सोचना है। थर्स्टलेस इन ऑल कंप्लेन, थर्स्ट विथ स्वेट, लिटल एपेटाइट बट कैन नॉट टेक फूड और ड्रिंक। अभी एएनसी के अंदर मरीज है, एंटीनेटल केयर के अंदर, उनको भूख लगती है थोड़ी लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, चौक हो जाता है और पानी भी कम पीते हैं। तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जा सकता है, जरूरी नहीं है। पेन इन द थ्रोट व्हेन swallowing, एक्सटेंडिंग टू ईयर, टंग ट्रेम्बल व्हेन प्रोट्रूडिंग, मतलब वही हुआ ना, ऐसा होता होगा। ये तो किस किंगडम में से आती है? प्लांट किंगडम में से है ना। फिर भी ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग मिल रहा है ना, कैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। स्नैक जैसे मूवमेंट अगर टंग का मिलता है, मरीज को कोई भी XYZ दिक्कत है, हॉट है और थर्स्टलेस है, तो आपका मेडिसिन जलसेमियम होना चाहिए। चाहे पैरालिसिस का दिक्कत है और टंग का
ट्रेमलिंग मिलता है, थसलेस मिलता है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचना है। कन्वर्जन है, ट्रेमलिंग ऑफ टंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, थसलेसनेस है, हॉट पेशेंट है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचना है। हिस्टेरिया है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है, स्वेलोइंग डिफिकल्ट है और ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिलता है, तो वहां पे भी जलसेमियम सोचा जाना चाहिए। तो ट्रेमलिंग ऑफ टंग को किसी किंगडम या किसी ग्रुप के साथ बहुत कुछ लेना देना हमारे अनुभव के अंदर नहीं है। यहाँ पे भी एपोरिज्म नंबर 6 याद रखिए दोस्तों, बी अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिल रहा है, इसका मतलब ऑफिडिया ग्रुप में से दवाई देना चाहिए, कत्ते ही नहीं, हमारे अनुभव के मुताबिक नहीं। दूसरे लोगों का अनुभव रहा होगा, वो अपनी जगह पे सही है, हम हमारा अनुभव आपको दे रहे हैं कि ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिले तो वो जलसेमियम भी हो सकता है वहां पे, अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो। लेकेसिस भी हो सकता है अगर दूसरे इंडिकेशन मिले तो। लेकिन अगर ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिला और नहीं, इसको अब हम है ना ऑफिडिया ग्रुप का सिम्टम है, सो इसमें अब मेडिसिन ऑफिडिया में से ही सोचनी है, तो हम प्रिजुडाइज हो चुके हैं, हम हनीमैन साहब का एपोरिज्म 6 नहीं पढ़े हैं और जीवन के अंदर नहीं उतार रहे हैं, ऐसा हमें मालूम होता है। तो ये था आज का व्याख्यान जलसेमियम के ऊपर। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न?